22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का शांत माहौल एक भयानक आतंकी हमले से दहल गया। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए इस कायराना हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस बर्बरता ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और न्याय और बदला लेने की आग भड़का दी। इंडिया बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। पहलगाम हमला आखिरी बूंद साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व में इंडिया ने निर्णायक रूप से जवाब देने का संकल्प लिया। इस तरह बारीकी से योजनाबद्ध सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख में एक बड़ा बदलाव लाया। इसने पिछली स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की नीति से हटकर एक ज्यादा प्रोएक्टिव और असर्टिव अप्रोच की शुरुआत की। अब वो दिन गए जब हम चुपचाप मार खाते थे और सिर्फ बातों से जवाब देते थे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी जड़ से खत्म करने के भारत के संकल्प का प्रमाण था। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत और सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी कैंपों पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए। ये कैंप, जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे, लंबे समय से भारत के लिए एक कांटे की तरह थे। खुफिया एजेंसियों ने हर टारगेट को बारीकी से मैप किया था ताकि कम से कम नुकसान हो और ऑपरेशन का असर ज्यादा से ज्यादा हो। सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी था। अंधेरे की आड़ में किए गए इन हमलों ने दुश्मन को पूरी तरह से बेखबर पकड़ लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हमलों की सटीकता और इफेक्टिवनेस की सैन्य विशेषज्ञों ने भी तारीफ की और यह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण था। पाकिस्तान, जो इस अनएक्सपेक्टेड रिटेलिएशन से हक्का बक्का रह गया था, डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। इस्लामाबाद ने हमलों के असर को कम करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन सबूत खुद बोल रहे थे। ऑपरेशन ने की टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचाया था। सबसे जरूरी बात, इसने एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया: भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। इस ऑपरेशन ने भारत के इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती क्षमता को भी उजागर किया। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनका डेवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीवाइज्ड एड्रेस में सशस्त्र बलों की बहादुरी और कुशलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद से लड़ने के भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण है। हमने अपने दुश्मनों पर अपनी पसंद के समय और जगह पर हमला करने की अपनी क्षमता दिखा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की भावनाओं को दोहराते हुए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की घोषणा की, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी की खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक इरादे का बयान था। इसने एक नए भारत के आगमन की घोषणा की, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी क्षमताओं में विश्वास रखता है और विश्व मंच पर अपना सही स्थान लेने के लिए तैयार है।